खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पत्रकारिता एक कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें नए खतरे के रूप में सामने आई हैं, जिसका प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश करते हैं और इस महान पेशे को कलंकित करते हैं। कोविंद ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने वाली खबरों की अनदेखी की जाती है और उनका स्थान तुच्छ बातों ने ले लिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भाजपा पर जोरदार हमला किया। उन्होंने केरल के मलप्पुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कश्मीर को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए अय्यर ने कहा कि विश्वासघाती, देशद्रोही और कायर तक बता दिया। अय्यर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये नेता खुद को जनप्रतिनिधि बताते हैं। यदि ऐसा होता तो वे कई सालों पहले चुने गए होते। गुजरात के सूरत में 14 मंजिला रघुवीर मार्केट इमारत में आग लग गई। इस इमारत में कपड़ों की कई दुकानें हैं। दमकल की 60 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग इतनी भीषण है कि सुबह 7 बजे तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। कुछ दिन पहले इसी इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लगी थी। जानकारी के मुताबिक ये इमारत सूरत के सरौली इलाके में है। नीचे के कुछ मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राजभर ने कहा कि जनता की मूल समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है, लेकिन पीएम इससे ध्यान हटाकर कभी सीएए तो कभी एनआरसी लाने की बात कह रहे हैं। वहीं इन मुद्दों को लेकर बीजेपी देश में केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, आज हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम करके जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित को मुसलमान से लड़ा रही है, इसको आपस में लड़ाई न हो, आपस में लोग न लड़ें, इसकी जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी उस तरह का काम कर रही है कि जो देश में अमन चैन था, उस अमन चैन को बर्बाद करने पे तुली है। कन्नौज में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव के लिए एक दिए गए बयान पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो वो जिला पंचायत के एक सदस्य तक भी नहीं बन पाते। उन्हें सत्ता विरासत में मिली है, इसलिए उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। बता दें कि सांसद छिबरा मऊ सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल में पहुंचे थे। आज अस्पताल आने का मेरा उद्देश्य, एक तो यहाँ के ऊपर अस्पताल का निरीक्षण करना भी मेरा उद्देश्य था, लेकिन जो मेरा मेन उद्देश्य था वो यह था कि जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा आकर और यहाँ के ऊपर जो डॉक्टर हैं मिश्रा जी, उनके साथ जो अभद्रता की गई, ये वास्तव में एक उसको लेकर मेरी मन में भी एक विषय आया कि चूंकि अखिलेश यादव जी एक सांसद होने के नाते इस प्रकार के जो अभद्र व्यवहार उन्होंने जो किया है, उससे कहीं ना कहीं एक सांसद की छवि भी खराब हुई है। तो मैं स्वयं चूंकि सांसद हूँ यहाँ कन्नौज लोकसभा से, तो इस नाते मैं आकर मैंने मिश्रा जी से क्षमा मांगी है और उनसे उनके द्वारा इस दुर्व्यवहार पर खेद व्यक्त किया है। हमीरपुर के राट कस्बे में रहने वाले कुछ लोगों ने मामूली विवाद के चलते एक युवक के साथ मारपीट कर राउंड फायरिंग की। कस्बे में हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जब इस घटना की शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस थाने पहुंचा, तब तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में एसपी पीड़ित को आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना राट में कल 100 नंबर की सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति द्वारा फायरिंग किया गया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ये जानकारी हुई कि दो पक्षों में, जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जिनमें से एक पक्ष वहाँ का लोकल पार्षद है, उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। जानकारी पे ये मालूम चला कि इनके बीच कुछ दिनों पहले एक शादी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके क्रम में कल और झगड़ा बढ़ गया और उसके बाद फायरिंग हुई। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और
अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बलिया का जिला अस्पताल पॉकेटमारों का अड्डा बन गया है। यहाँ आए दिन लोगों के साथ पॉकेटमारी की घटनाएं होती रहती है। ताजा मामला न्यू मेडिकल स्टोर का है, जहां एक महिला पॉकेटमार ने दवाई खरीद रहे एक युवक की जेब से पॉकेट मार ली और वहां से फरार हो गई। इसके बाद दवा खरीददार वहां से चला गया। इस दौरान दुकानदार को शक हुआ और उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसे सारा माजरा समझ में आया। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला पॉकेटमार को गिरफ्तार कर लिया। बागपत में नगरपालिका की पूर्व चेयरमैन के देवर और दोस्त की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं सभी पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। बता दें कि 3 साल पहले तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन नीलम धामा के देवर और दोस्त की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वर्तमान नगरपालिका चेयरमैन संगीता धामा के पति और देवर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर कोर्ट में केस चल रहा था। इस मामले में सभी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुना दी है। आज दोहरे हत्याकांड में जनपद न्यायालय बागपत में एडीजी स्पेशल SC/ST कोर्ट ने 7 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। ये घटना 19 फरवरी 2017 की थी। संभल के असमौली थाना क्षेत्र के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जहां बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। संभल की नगर पालिका द्वारा बगैर टेंडर पास करवाए नल क्रेप का निर्माण शुरू करवा दिया गया। वहीं बोरिंग करवाकर खुदाई का काम भी पूरा करवा लिया गया। बता दें कि यहाँ के हतात नगर मोहल्ले में मिनी नलकूप की रिबोरिंग का काम होना था। इसके लिए 7 जनवरी को निविदा की सूचना निकाली गई। इसके बाद 18 जनवरी को लास्ट डेट तक तय की गई थी और डीएम के सामने इसे खोले जाने की बात तय हुई थी, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई और निर्माण कार्य चालू करवा दिया गया। फिलहाल इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अभियंता मामले की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं।